आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। सही मौके का इंतजार है बस। क्या? तुमने कुछ कहा? हाँ हाँ, वो ये माया माँ कौन है और वो क्या करती है? वो गुरु माँ है और बच्चों को शिक्षा देती है। अच्छा, और ये शिक्षा वो कहाँ देती है? मेरा मतलब है कि अपने घर में या फिर आश्रम में? आश्रम में, और रहते भी वही। उनके कुछ बाल सफेद है और बिना झुके चलते। बस हो गया या और भी कुछ सवाल बचे हैं? नहीं, बस एक सवाल और है। ये बिगड़ा रईस कौन है जिसके साथ आप भागकर शादी करने वाली हैं? वो वही माया माँ के आश्रम में रहते हैं, और अगर हम वहाँ जल्दी नहीं पहुँचे ना तो वो किसी और से शादी कर लेते हैं। महाराज पृथ्वीराज चौहान ने कहा है कि आपकी इस शादी में शामिल होने से उन्हें बहुत खुशी होगी और दिल्ली में वो आपका इंतजार करेंगे। महाराज पृथ्वीराज चौहान से कहना कि हम दोहरे रिश्ते नहीं निभाते। या तो हम दोस्ती करते हैं या तो दुश्मनी। और जिस छल और कपट से उसने हमसे हमारे दिल्ली का सिंहासन छीना है ना, वो खुद जानता है कि उससे हमारे क्या रिश्ते बनते हैं। जाओ, चले जाओ यहां से और जाकर कहो अपने महाराज से, अब हमारे और उसके बीच एक ही रिश्ता बनता है, दुश्मनी का। जाओ। क्या बात है राजकुमारी संगीता, आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं? जी, वो हम कह रहे थे कि हम कुछ दिनों के लिए माया माँ के आश्रम जाना चाहते हैं। माया माँ के आश्रम में? पर अचानक ये क्या ख्याल आपके मन में बेटी? जी, वो बहुत दिन हो गए उनसे मिले हुए। 3-4 दिन वहां रह लेंगे तो अच्छा लगेगा। नहीं, आप इस तरह अचानक कहीं नहीं जा सकती बेटी। अभी अभी आप पर हमला हुआ था। हम आपको कुछ दिनों के लिए कहीं नहीं जाने देंगे। क्या बात है मौली, इतनी देर से तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो? महाराज, राजकुमारी संयोगिता कल यहाँ से भागकर किसी बिगड़े रईस के साथ शादी करने वाली है। मौली, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? सच महाराज, उन्होंने खुद मुझे अपने मुंह से ये बात कही है। और आश्रम वाश्रम जाना तो एक बहाना है। ठीक है, तुम जाओ और राजकुमारी से कहो कि तुमने हमें महामाया के आश्रम में जाने के लिए मना लिया है, और तुम उनके हर कदम की खबर हमें भेजती रहो। हम भी जानना चाहते हैं कि राजकुमारी किस बिगड़े हुए शहजादे के साथ भागने का सपना देख रही है। जाओ। लाल गुलाल उड़े अंबर में, खुशियों सू सब झूमिया। लाल गुलाल
नाच नचावे ढोल ढोलेड़ा पृथ्वीराज मुस्काया। नाच नचाए ढोल ढोलेड़ा पृथ्वीराज मुस्काया। द्वार पर शगुन आयो रे, द्वार पर शगुन आयो रे, द्वार पर शगुन आयो रे, द्वार पर शगुन आयो रे। हाँ, चित्तौड़ से प्रथा के लिए शगुन भेजा समर सिंह। हमारे पिता के भाग्य अच्छे हैं, इसलिए उसे समर सिंह जैसा अच्छा लड़का मिला है। मुझे ऐसे पकड़ के वहां फेंका, दरिंदा रुक गया और अब वो नंदिनी के पास जा रहा था। मैंने उसे देखा और मैं दरिंदे पे लपका और मैं चिल्लाया, नंदिनी भागो वहां से। उस दरिंदे ने मुझे ऐसे फेंका। फिर वो नंदिनी बोली कि नहीं सूर्या, हम तुम्हें इस तरह अकेले छोड़ के कैसे जा सकते। आगे क्या हुआ बताओ ना। अब आगे आगे नंदिनी मुझसे झगड़ने लगी और फिर उस नंदिनी ने मुझे दोबारा पकड़ा और फिर मुझे ऐसे फेंक दिया। ये नंदिनी हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ करती रहती है। अब आपने एक बार कह दिया कि चले जाओ यहाँ से, फिर उसे रुककर बात करने की क्या जरूरत थी। हाँ, तुम्हारी ये बात तो बिल्कुल सही है। वो कभी मेरी बात नहीं सुनती थी। मुझे ये नंदिनी बिल्कुल पसंद नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो इतनी बुरी भी नहीं थी। लगता है आपको मुझसे ज्यादा आपकी नंदिनी अच्छी लगने लगी। प्रथा मेरी बात तो सुनो। तेरी पक पक सुनने की ऐसी आदत सी हो गई है कि तुम्हारे जाने के बाद ये घर बहुत सुनसान लगेगा। देखो, तुम शादी के माहौल में ऐसे घुल मिल जाना, ऐसा लगे कि तुम किसी अपने की ही शादी में आए हो। ये क्या कर रहे हैं महाराज आप? अब हमारी इन औरतों की टुकड़ी को क्या सिखा रहे हैं? कहीं आपका इरादा इनको लेकर समर सिंह की शादी में जाने का तो नहीं? समर सिंह की शादी तो तभी होगी जब वो जीवित बचेगा। चित्तौड़ में शादी से पहले की कुछ रस्में निभाई जाएंगी। ये वहां पर उन औरतों के साथ शामिल हो जाएंगी और उसके बाद मौका मिलते ही समर सिंह का काम तमाम कर देंगी। बहुत खूब महाराज, आपका दिमाग भी किसी शैतान से कम नहीं। क्या गजब की चाल चलते हैं आप। लीजिए एक जाम समर सिंह की मौत के नाम। पता नहीं अब क्या होगा। पिताजी को तो हम पर शक हो चुका है, इसलिए उन्होंने हम पर गुप्तचर लगा दिया और माया माँ के आश्रम जाने से भी इनकार कर दिया। मैं भी तो देखूं
राजकुमारी जी किस बिगड़े रईस के साथ भागकर शादी करने वाली है। कुछ कीजिए ना, नहीं तो वो परछाई हमारी सारी बातें पिताजी को बता देगी और हम पृथ्वी से कभी नहीं मिल पाएंगे। कहाँ जाने का रास्ता ढूंढ रही है राजकुमारी जी? जाने का नहीं, किसी से छुटकारा पाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। उसने हमारी नाक में दम कर रखा है, जीना मुश्किल कर दिया हमारा। क्या काम है? अब तुम यहाँ क्यों आई हो? मैंने आपके पिताजी को मना लिया है और उन्होंने आपको उस माया माँ के आश्रम में जाने की आज्ञा दे दी है। क्या? सच। और साथ में हर कदम पर मैं आपकी रक्षा करूंगी। इस तरह हम सब खुश रहेंगे। जरूर कुछ गड़बड़ है। दूर करो, हटाओ इसे। ये आरती है, आरती को ऐसा नहीं कहते। मैंने कहा ना, दूर करो इसे। मुझे आग से बहुत डर लगता है। पता नहीं आग देखकर मुझे कुछ हो जाता है। पर तुम आरती कितनी छोटी सी लौ से भी डरती है। हाँ, वो जब मैं छोटी थी तब मेरे घर में आग लग गई थी और तभी से छोटी सी आग देखकर भी मुझे डर लगता है। वाह, मिल गया रास्ता। कैसा रास्ता? भागकर शादी करने का। वैशाली, निकलने की तैयारी करो, हमें पहले ही बहुत देर हो चुकी है। शगुन लेकर कल चित्तौड़ जाने की सारी तैयारियां हो चुकी हैं पृथ्वी। और सारे हथियार भी रखवाई है ना? दिल्ली के खास लोहार से बनवाए हैं। ये क्या भैया, आप यहाँ आराम से बैठे हैं और वहाँ हमारी कोई भी रस्म पूरी नहीं हो रही। क्या हुआ? कौन सी रस्म? मुझे बताओ। बहुत बड़ी कमी रह गई है और आप उसे कभी भी पूरा नहीं कर सकते। हमारी होने वाली भाभी राजकुमारी संयुक्ता अभी तक क्यों नहीं आई? कहाँ है वो? उनके बगैर हमारी हर रस्म अधूरी रह जाएगी। अभी नहीं, तुम्हें अपनी कला दिखाने की जरूरत जरूर पड़ेगी। कीमत कितनी मिलेगी? जितनी तुम चाहो उतनी। तो फिर समझिए आपका काम हो गया। सही मौके का इंतजार है बस। क्या? तुमने कुछ कहा? हाँ हाँ, वो ये माया माँ कौन है और वो क्या करती है? वो गुरु माँ है और बच्चों को शिक्षा देती है। अच्छा, और ये शिक्षा वो कहाँ देती है? मेरा मतलब है कि अपने घर में या फिर आश्रम में? आश्रम में, और रहते भी वही। उनके कुछ बाल सफेद है और बिना झुके चलते। बस हो गया या और भी कुछ सवाल बचे हैं? नहीं, बस एक सवाल और है। ये बिगड़ा रईस कौन है जिसके साथ आप भागकर शादी करने वाली हैं? वो वही माया माँ के आश्रम में रहते हैं और अगर हम वहाँ जल्दी नहीं पहुँचे ना तो वो किसी और से शादी कर लेते हैं। आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई। राजकुमारी जी, आग लग गई। राजकुमारी जी, जंगल में भयानक आग लग गई है। सारा जंगल जल रहा है। कहाँ? कैसे? हे भगवान, मुझे बचा लो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।